लास्ट क्लास में हम लोग रेट लो पढ़ रहे थे। तो बेसिकली रेट लो जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए उस टॉपिक में। बस खाली क्या करना है आप लोग को रेट लो का स्टेटमेंट या रेट लो का डेफिनेशन उसको आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो रेट लो से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आज आप लोग को करवा रहा हूँ, तो देखते हैं। तो देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, 2 × NO प्लस O2 टू फॉर्म 2NO2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रेट इक्वेशन क्या होगा? तो इस इक्वेशन का रेट जो होगा, रेट बराबर ये क्या है कि हम लोग को देना पड़ेगा रेट कांस्टेंट। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब रेट लो पढ़ रहे थे तो रेट लो में रिएक्शन रेट हम लोग एक्सप्रेस करते थे कॉन्सेंट्रेशन के सिर्फ टर्म में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सिर्फ रिएक्टेंट्स का, इसमें प्रोडक्ट्स का लेना नहीं है, ठीक। तो जब भी रेट रूल लिखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेना पड़ेगा उन सारे स्पीसीज को जो रिएक्टेंट्स में है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कौन कौन है? NO है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। अब NO का पावर यहाँ पे आया 2। अब ये 2 कैसे आया है? ये एक्सपेरिमेंटली आया है ये 2, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इसके आगे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। ये अलग हो सकता है, ठीक। यहाँ पे बाय चांस ऐसा हो गया है कि इसका पावर 2 है और ये भी 2 है, तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ रहेगा उसका पावर दे देंगे, नहीं, ऐसा आप लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, अब इसका पावर 1। अब ये पावर 1 जो आया है ये अगेन एक्सपेरिमेंटली है। आप ये नहीं कहेंगे कि O2 का आगे 1 है तो इसलिए 1 आया है, ठीक। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे CHCl3 प्लस Cl2 टू फॉर्म CCl4 प्लस HCl, तो इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को रेट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखे रेट कांस्टेंट। फिर सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको रिएक्टेंट्स का लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का लेना नहीं है। तो हमको सबसे पहले दिखा CHCl3, तो CHCl3 लिख लें, इसका पावर 1। अब ये पावर 1 कहाँ से आया? अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ नहीं तो इसके आगे 1 दिखा तो इसका पावर 1 कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिखा यहाँ पे Cl2, तो हम लोग लिखे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। अब इसका पावर जो है, इसका पावर कितना आया? 1/2। अब ये 1/2 कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया गया है। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे जैसे दिया गया है उसे आप लोग क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक आएगा अगला टॉपिक वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक और देखते हैं केमिकल इक्वेशन, उसका एक केमिकल रिएक्शन। अब इसका हम लोग देखते हैं कि रेट इक्वेशन क्या होगा। तो ये रहा CH3COO C2H5 प्लस H2O टू फॉर्म CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। तो इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? तो लिखेंगे रेट इक्वल टू के लिखना है, रेट कांस्टेंट। उसके बाद मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट्स का। तो CH3COO C2H5 प्लस H5। अब इसका पावर जो है वो पावर रेज कर दें, पावर कितना है? 1। अब अगेन ये देखिए 1 जो आया ये एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक। अब यहाँ पे आया H2O, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब H2O का पावर जो आया है 0, ठीक। अब ये 0 का मतलब क्या कि रेट जो है, रिएक्शन रेट जो है वो इस H2O के मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और अगेन ये 0 कैसे आया? ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक। तो बस आप लोग एज इट इज इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज कि रेट लो इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि रेट लो जो है वो डिटरमाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। बस आप एक कोई एक जनरल सा इक्वेशन देखेंगे और अगर मैं बोलता हूँ कि इसका आप लोग रेट इक्वेशन लिखिए या रेट एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लोग नहीं फाइंड कर सकते या नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक।